यार दोस्त ताना देते रहेंगे ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में यहाँ पर NLC के मेजर जनरल फारूक साहब ने, उनकी टीम ने दिन रात काम किया और मुझे बताया गया कि रातों को भी आते थे, दिन को भी आते थे। मैं उनका बेहद शुक्र। लेकिन इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था बिल्कुल। तो मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जनरल आसिम मुनीर का, सपा सलार का, जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। ताना दिया जाता है मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपा सलारों से मिलने का एक ही मकसद होता था, मुल्क तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा ख्वाहिश है सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के जरिए हटाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की साजिश ना होती तो यह मंसूबा बहुत पहले मुकम्मल हो जाता। 12 कहू मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी, मुतालिका हुक्काम की सरजनिश। शहबाज शरीफ ने डिजिटल यूथ पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। नहीं चाहूंगा फौज शहरियों पर बंदूक उठाए, फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आईनी इकदाम न करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक को कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता। बुनियादी इंसानी हुकूक का तस्वुर यह है कि रियासत चाहे भी तो वापस नहीं ले सकती। शहरियों के बुनियादी हक कम कर रहे हैं तो उसका मयार होना चाहिए। मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के हवाले से खदशात अपनी जगह हैं कि इसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अज खुद नोटिस ले। एतजाज हसन की इस्तदा। कहा इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। खुशकिस्मती से बिल अभी एक ऐवान में जेर बहस है। आप हमारे इल्म में लाए, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में भी तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत कल तक मुलतवी। ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। गवादर में बिजली की फराहमी के लिए ईरान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। तिजारत, मईशत, एनर्जी और आर्ट में बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। गुज़िश्ता 15 माह के दौरान हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान में 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा हो गया। वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आज़म कौन मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमाओं को आज इशाइये पर बुला लिया। ऑपोजिशन का निगरान वज़ीर आज़म के लिए जुल्फ़िकार भक्सी और असलम रईसानी के नामों पर गौर। राजा रियाज की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों की तवील मुशावरत। 8 अगस्त को हतमी नाम हुकूमत को दिया जाएगा। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत ना संभल सकी। डॉक्टर्स को आइंदा 24 घंटे में तबीयत में बेहतरी की उम्मीद। दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जनरल अस्पताल आमद।
बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि रिजवाना पर डंडों से तशद्दुद किया गया। बच्ची ने बताया, मुझे कहा अगर तशद्दुद का किसी को बताओगी तो तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देंगे। बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत का आखिरी हफ्ता कौमी असम्बली में बरकरफ्तार कानून साजी पार्लिमानी तारीख का नया रिकॉर्ड बन गया। 4 दिन में 54 बिल मंजूर हो चुके। बेशतर बिल ऐसे जिससे अरकान ला इल्म निकले। आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी समेत कई बिल मंजूर। पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल, इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात बिल, सहाफ़ियों और मीडिया पेशावरों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। लाहौर पुलिस का कारनामा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को गिरफ्तार कर लिया। ग्रीन टाउन पुलिस ने क्लब ताखीर से खुला रखने पर छापा मारा। चैंपियनशिप की प्रैक्टिस में मसरूफ एहसन रमजान को गिरफ्तार करके थाने ले गई। एहसन रमजान का कहना है कि एक दोस्त ने रिहाई दिलाई। वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम नोटिस लें। स्नूकर को हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस लावारिस छोड़ दिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाएगी या नहीं, मामले पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। कमेटी टीम को भारत भेजने, सिक्योरिटी मामलात और जायजा वक्त जैसे अहम उमूर पर गौर करेगी। वर्ल्ड कप मुकाबले 5 अक्टूबर से भारत में शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हमजा खान को तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। शानदार कारकर्दगी पर 1 करोड़ रुपए कैश का अवार्ड भी दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $2.18 सस्ता 287 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 153 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 48,611 पॉइंट्स पर बंद। कराची के सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली के बिलों पर ₹1.52 सरचार्ज लगाने का फैसला। इजाफी सरचार्ज से कराची के शहरियों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरचार्ज का इत्तलाक 1 साल के लिए होगा। सरचार्ज सहमाही एडजस्टमेंट की मद में लगाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। 15 अगस्त को समाअत होगी। अमरीका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात के लिए दावत का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। भारतीयों से पुरअमन रहने और फसादात से दूर रहने की दरख्वास्त करते हैं। अमरीका पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने शाहीन का निशान मांगा। इलेक्शन कमीशन ने चिड़िया का निशान देने की पेशकश कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाहीन का निशान पहले से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है। चिड़िया भी एक परिंदा ही है। IPP चाहे तो इसे चिड़िया का निशान अलॉट कर देते हैं। दूसरी जानिब PTI के बल्ले का निशान भी खतरे में। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर तहरीक इंसाफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 4 अगस्त को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ज़म अजला के लिए इजाफी वसाइल के हुसूल में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत अबूरी अवार्ड के इजरा के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब न करा सकी। निगरान हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का दावा किया गया। इंजमाम से पहले सूबे का हिस्सा 14.62% था, जो आबादी, गुर्बत और दीगर अवामिल की बुनियाद पर बढ़कर 19.64% मिलना था।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पीटीआई रहनुमा शहरियार खान आफरीदी की रिहाई का हुक्म। शहरियार आफरीदी के भाई फरूख आफरीदी खातून रहनुमा नादिया हुसैन और शाहजहां की नजरबंदी गैर कानूनी करार देती। चारों को रिहा करने का हुक्म। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पूरी उम्मीद है निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो आइन का रास्ता मौजूद है। सिंध असम्बली 3 से 4 दिन में तहलील होने का प्रोसेस है। असम्बली तहलील होने के चौथे से 8वें दिन में निगरान वज़ीर आला हल्फ ले लेगा। निगरान हुकूमत के लिए हमें मुशावरत से नाम देने हैं। कमेटी तश्कील पा गई है। रहनुमा GDA सरदार रहीम कहते हैं MKM के मरकज पर कल 2 बार बैठक होगी। निगरान हुकूमत के लिए कल नामों पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार बोली कि हमारी कोशिश होगी गैर जानिबदार शख्स का इंतखाब किया जाए। मुतहदा रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा बिलावल को अगर वज़ीर आज़म बनना है तो सिंध के कतरे कतरे को साथ रखना होगा। पीपल्स पार्टी की नाइंसाफियों को खत्म करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना मसंग और थाना सिविल लाइंस लाहौर का दौरा। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर कांस्टेबल गिरफ्तार। मोहसिन नकवी का रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। दोनों थानों की हालत इज़हार देखकर इज़हार बरहमी। IG पुलिस को 3 रोज में दोनों थानों में बेहतरी लाने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में बल्दिया उस्मा के स्पेंसर आई अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अमराद जिस्म के सर्जन्स और OTF स्टाफ की कमी। ऑपरेशंस मुअत्तल होना शुरू। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल में तिब्बी सहूलियात नापैद होने की वजह से करनिया जैसे बड़े ऑपरेशन मुअत्तल हो रहे हैं। अस्पताल में शाम की OPDs नहीं की जा रही। अस्पताल में इलाज के लिए लेंसेज और अद्वियात तक मौजूद नहीं। KMC के इंतजामी उमूर मुतासिर होने के सबब अस्पताल को बजट की मुख्तस करदा रकम की अदायगी नहीं की गई। साबिक चेयरमैन PCP एजाज भट्ट लाहौर में इंतकाल कर गए। 85 साल एजाज भट्ट तवील अरसे से अलील थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर विकेट कीपर एजाज भट्ट 3 साल तक बोर्ड के चेयरमैन रहे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलेआत से शुरू। भारत के शहर चेन्नई में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से जारी। टीम इवेंट के आगाज से पहले सिर्फ 1 दिन प्रैक्टिस कर सकी। मुकाबलों में 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। पहले रोज 3 मैच होंगे। श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मुस्तकबिल में टीम के लिए विटामिन का काम करेगी। वकार यूनिस का कहना है कि पाकिस्तानी फील्डिंग और बाबर की कप्तानी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। वकार यूनिस ने कहा कि खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट खेलने से रोकने की पॉलिसी बनाना होगी। पाकिस्तानी कौमी चैंपियन दिलावर खान का बड़ा कारनामा। वर्ल्ड मार्शल गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अमरीकी शहर डेटोना में खेले गए वर्ल्ड मार्शल गेम्स में कौमी चैंपियन दिलावर खान की शानदार कारकर्दगी 70 किलोग्राम ग्रैपलिंग इवेंट के फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त दी।
दुनिया की सबसे खतरनाक और लंबी घुड़ रेस मंगोल डर्बी का आगाज। पहली बार 4 पाकिस्तानी भी शरीक। 1000 किलोमीटर लंबी मंगोल डर्बी रेस में डॉक्टर फाहद जमीन, डॉक्टर उमर हयात, उमर कायम खानी और मौसम हयात शामिल। 40 राइडर्स का ताल्लुक अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, कीनिया, स्वीडन, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और कनाडा से है।